बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नादरीन, सबसे पहले तो जो हम वीलॉग कर रहे हैं लगातार, लाहौर में ख़वातीन के साथ ज़्यादती की गई और ये गैर मुल्की ख़वातीन थी। ये मामला एक सादा मामला नहीं है। पाकिस्तान में रोज़ाना बहुत सारी ख़वातीन के साथ ज़्यादती के मामलात होते हैं, जुल्म के मामलात होते हैं, बहुत सारे रिपोर्ट होते हैं, बहुत सारे रिपोर्ट भी नहीं होते। हमारे जैसे मुआशरे में ये चीज़ें और पूरी दुनिया में भी होती रहती हैं, लेकिन ये मामला इतनी हसासियत क्यों इख्तियार कर गया? नंबर एक, ये ख़वातीन गैर मुल्की थी, पाकिस्तान की आलमी सतह पे बदनामी हुई। अब इंटरनेशनल मीडिया में भी इक्का दुक्का जगह पे ये खबर छपी है। जब ये मज़ीद फैलेगी, ये ख़वातीन किसी जगह पे जाकर बयान देंगी तो सूरत हाल मज़ीद बिगड़ती जाएगी, तो पाकिस्तान के लिए एक बदनामी है। नंबर दो, ये मामला जो है वो जुड़ा है शाही ख़ानदान के साथ, यानी जो पाकिस्तान का हुक्मरान ख़ानदान है। पंजाब में उनकी वज़ारत आला है, वफाक में उनकी हुकूमत है, पाकिस्तान का नायब वज़ीर आज़म भी है, पंजाब में भी उनका एक वज़ीर है अली डार, और नायब वज़ीर आज़म का नवासा है, एक और जो वज़ीर है उसका वो भांजा है। नवाज शरीफ के साथ उसकी तस्वीरें हैं, बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ उसकी तस्वीरें हैं, और अब तो तस्वीरें भी लोग सोशल मीडिया पे उठा उठा कर डाल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अहमियत इख्तियार कर जाती हैं जब एक रॉयल फैमिली या जो हुक्मरान फैमिली है वो उसके साथ जुड़ी है इतने बड़े जुर्म के साथ, और दूसरा वो जिन ख़वातीन के साथ जुल्म हुआ वो गैर मुल्की शहरी हैं और ऐसे ममालिक की शहरी हैं जहाँ पे ह्यूमन राइट्स को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। अब एक नई चीज़ सामने आई है जो हिला देने वाली है। देखिए, एक प्रेस रिलीज़ आई थी DIG फैसल कामरान की, और उस प्रेस रिलीज़ के अंदर सबसे पहला जो जुमला था वो क्या था? मरियम नवाज इन एक्शन। और फिडमू ताड़े पुलिस होने उत्ते, यानी DIG ने सबसे पहले जो जुमला लिखा वो क्या लिखा कि मरियम नवाज इन एक्शन। उसके बाद बताया जी मरियम नवाज ने हमें हुक्म दिया तो उसके बाद हमने औरतों को 2 घंटे के अंदर बाजियाब करवा लिया। अगर मरियम नवाज हुक्म ना देती तो क्या 2 घंटे में बाजियाब ना होती? तुम लोग ऐसे ही बैठे रहते चुप करके बेशर्मों की तरह। असल कहानी अब खुली है। DIG का झूठ भी पकड़ा गया, मरियम नवाज का झूठ भी पकड़ा गया। जितने सहाफ़ी 2-3 दिन से खबरें दे रहे थे उन सब का झूठ पकड़ा गया, और यह भी पता चल गया कि ये किस लेवल के दरबारी लोग हैं और किस तरीके से हकीकत को छुपाया जा रहा था। हमारे पास यही खबर आ रही थी क्योंकि पाकिस्तान के सोर्सेज यही बता रहे थे, लेकिन यासर शामी को शाबाश है और ज़ीशान अजीज़ को, जो उर्दू पॉइंट्स हैं, इन दोनों को शाबाश है। इन्होंने शानदार काम किया इस केस में। हुआ ये कि ये ख़वातीन बाजियाब नहीं करवाई पुलिस ने, ये हादसाती तौर पे सामने आ गई। ये कैसे हुआ? यासर शामी साहब ये सारी स्टोरी सामने लेकर आए। हुआ ये कि 1 जुलाई को रज़ा डार नामी जो बंदा है, जो इसहाक डार का नवासा है, नवाज शरीफ का रिश्तेदार, रज़ा डार नामी जो बंदा है वो इन ख़वातीन को उस घर से लेकर भागा। अब ये ख़वातीन ने अपने बयानात में अदालत में भी कह दिया है, लेकिन वो बयानात जो अदालत के थे उनको सील कर दिया गया था कि वो पब्लिक देख ही ना सके कि उसके अंदर उन्होंने क्या कहा। और सील करने के 48 घंटों के बाद उन बयानात को अब मंजर आम पर लाया गया है। एक तो ये सवाल है ना कि दफ़ा 164 के जो बयानात थे इन दोनों ख़वातीन के, जो इन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने दिए थे, उन दोनों बयानात को सील किस लिए किया गया? और 48 घंटों के बाद जब ये ख़वातीन पाकिस्तान से जा चुकी हैं तो फिर इन बयानात को डीसील कर दिया गया, पब्लिक कर दिया गया। तो ऐसा क्या है जो इन बयानात में से मिटा दिया गया या हटा दिया गया? अभी तक तो एक बॉस है जिसे बचाने की कोशिश की जा रही है और सारी कड़ियाँ मिल कर वापस बॉस की तरफ ही जाती हैं। ये लड़का गाड़ी में लेकर भागा उन 2 लड़कियों को और उन्हें एयरपोर्ट की तरफ लेकर जा रहा था। रास्ते में एक टोयोटा का शोरूम है और उसके सामने एक फिल्टर हाउस है। वहां पे ये लड़का हारन दे रहा था, डिपर्स मार रहा था, गाड़ियों को आगे से हटने का कह रहा था, और ऐसा लगता है कि शायद ये इन औरतों को एयरपोर्ट पहुंचाना चाहता था या कहीं शिफ्ट करना चाहता था या पाकिस्तान से बाहर निकालना चाहता था। कुछ ना कुछ तो इसके दिमाग में चल रहा था, लेकिन ये बहुत इमरजेंसी में था, ये गाड़ी भगा रहा था। अब सबूत भी मिल गए हैं। इसने एक फैमिली की जो गाड़ी है उसको पीछे से आके टक्कर मार दी। वहां पे जो है वो गाड़ी उसकी भी रुक गई, वो फैमिली वालों ने अपनी गाड़ी रोक दी। तो अचानक उस गाड़ी में से 2 ख़वातीन, ये दोनों गैर मुल्की ख़वातीन, ये उतरती हैं और शोर मचा देती हैं
और ये इतना शोर मचाती हैं, इतनी पैनिक हो जाती हैं कि वो ज़मीन पे बैठ जाती है उनमें से एक खातून और दूसरी ज़मीन पे लेट जाती है शोर मचा के। तो वहाँ पे आवाम की भीड़ इकट्ठी होना शुरू हो गई। तो ऐसे में वो लड़का जो था वो वहाँ से उस गाड़ी को लेकर भागा जो इन्हें लेकर शिफ्ट कर रहा था। वो गाड़ी लेकर भागता गया और उसकी फुटेज भी यासिर शामी ने 2-3 जगह से इकट्ठी की कि कैसे वो जिग-जैग करता हुआ बहुत रैश ड्राइविंग करके वहाँ से भागता चला जा रहा है। वो वहाँ से भाग गया और ख़वातीन जो है वो अवाम के हत्थे चढ़ गई। अवाम वहाँ पे आसपास चारों तरफ वहाँ पे इकट्ठे हो गए और फिल्टर हाउस वाली जगह पे उनको पानी शानी पिलाया, पुलिस को कॉल की 15 पे। तो इस तरीके से वहाँ पे पुलिस पहुँचना शुरू हुई। यानी अगले 15-20 मिनट के अंदर एक गाड़ी आई, फिर एक और गाड़ी आई, फिर पौने घंटे के बाद 15 पुलिस भी आई। तो सारी पुलिस थोड़ी देर के बाद इकट्ठी हो गई और उन ख़वातीन को अपने साथ लेकर चली गई। वो जिस बंदे की गाड़ी ठोक के भाग गया था रज़ादार, उस गाड़ी का कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। वो अपनी FIR करवाने गए तो उनकी FIR पुलिस दे ही नहीं रही। पुलिस कह रही जी पहले आए थे मामला ठंडा हो जाए, हम तो इधर फंसे हुए सारे के सारे, हम आपका काम कैसे करें, आपकी FIR कैसे करें, जाओ अपनी गाड़ी खुद ही ठीक करवा लो। ये है असल कहानी। अब यहाँ पे बहुत सारे दानिश्वर, बहुत सारे सहाफ़ी जो कहानियाँ सुना रहे थे जी मरियम नवाज का सिस्टम वो काम कर रहा था। जियो फेंसिंग की जनाब पुलिस ने जनाब ट्रैक एंड ट्रेस का पूरा एक सिस्टम लगाया। सेफ सिटी के कैमराज जो है वो कमाल कार्रवाई कर रहे थे। और फिडे मुंह तड़े सेफ सिटी के कैमराज 9 मई वाले दिन तो काम नहीं कर रहे थे। जब PTI वाले एहतजाज करने के लिए कोर कमांडर हाउस के बाहर पहुंचे तो पूरे कंटोनमेंट के कैमराज के अंदर आज तक फुटेज नहीं मिल रही, पता ही नहीं चल रहा कि वो CCTV कहाँ गई। तो यहाँ पे CCTV कैमरा जनाब वो भी निकला है, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया। किया क्या वो मैं आपको बताता हूँ। एनी शाहिदीन ये बताते हैं कि जिस वक्त ये लड़कियाँ बरामद हुई, यानी पुलिस वहाँ पे पहुँची, उन्होंने देखा कि ये वो गैर मुल्की लड़कियाँ हैं। अब पुलिस को तो लोगों ने दी थी, वो लड़का तो लेके भाग रहा था। ये बाजियाबी वाला ड्रामा तो ख़त्म हो गया, मरियम नवाज के एक्शन वाला ड्रामा भी ख़त्म हो गया, मरियम नवाज इन एक्शन वो वाला ड्रामा भी ख़त्म हो गया, जनाब ख़वातीन मेरी रेड लाइन है वो वाला ड्रामा भी ख़त्म हो गया। यानी ये इतने झूठे हैं, इतने झूठे। ये मरियम नवाज को झूठ बोलने की ऐसी घटिया और गंदी आदत है ना, इसने सारी उम्र झूठ बोला है। जो स्टेटमेंट उठाओ झूठ बोला। कभी ये फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री कर रही होती है, कभी ये शीशे में मिला के साथ मिक्स करके उसमें गुड़ खाती है, अजीब अजीब हरकतें करती। कभी ये कैलबरी फॉन्ट लेकर आ जाती है, कभी ये कहती है मेरी बरतानिया तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, फिर हर तरफ इसकी प्रॉपर्टी निकल आती है। कभी ये अपनी BMW को नहीं मानती, मेरी समझ से बात। कभी कहती है हम बहुत गरीब होते थे, कभी ये कहते हैं हम बहुत अमीर होते थे। इस औरत की ना झूठ बोल बोल के, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल लीडर है इसलिए मैं इस पर तनकीद कर सकता हूँ और ये औरत कार्ड के पीछे चुप भी नहीं सकती। तो ये औरत बहुत झूठ बोलती है और इसने इतना झूठ बोला कि इसका सारा निजाम अब झूठ पे लग गया। पुलिस की प्रेस रिलीज भी झूठ है। वो कहती है जी जाके हमने बरामद किया। अब पुलिस वाले बताएं ना बरामद कहाँ से किया, वो तो सड़क से मिली है।